श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सचिया जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। सनातन धर्म की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। आदरणीय श्रोतागणों, मानस चिंतन चैनल पर आप सभी का स्वागत है। पिछली चर्चा में आप राजा मनु और रानी शत्रुपा की जो है तपस्या की चर्चा श्रवण कर रहे थे। जब तपस्या की अवधि पूरी होने लगी तो आकाशवाणी हुई कि माघ माघ भय नभ बरबानी। तो महाराज कोई दिखाई नहीं पड़ रहा। राजा मनु के सामने जो है माघ माघ भय नभ बरबानी। महाराज आकाशवाणी जब ऐसी आई तो महाराज उसको सुन करके राजा मनु और रानी शत्रुपा के कानों के द्वारा जब उनके हृदय में प्रवेश किया तो उनका हिष्ट पुष्ट शरीर ऐसा लग रहा जैसे आज ही भवन से आए। महाराज ब्रह्मा विष्णु महेश के दर्शन से, संभाषण से जो चमत्कार नहीं हुआ वो चमत्कार इस सदृश वाणी से हो गया। अब राजा मनु को ये विश्वास होने लगा कि वो परम प्रभु यही है, जिनके शब्द में इतना क्षमता है, तो सामने आएगा तो क्या होगा। तो महाराज जब ऐसा हुआ कि मांगो मांगो, तो राजा मनु कोई दिखाई तो नहीं पड़ रहा। कब जब कोई नहीं दिखाई पड़ रहा तब भी कह रहे हैं कि महाराज हे सेवकों के लिए कल्पित और कामधेनु सुनिए, आपके चरण रज की वंदना ब्रह्मा विष्णु शिव करते हैं। हे सेवा करते हो ही सुलभ होने वाले राम, हे प्रभु जिनकी सेवा सुलभ है, संपूर्ण सुखों के देने वाले, शरणागत का पालन करने वाले और चराचर मात्र के स्वामी, हे अनाथों का कल्याण करने वाले, यदि आपका हम पर प्रेम है और आप अगर हमें प्रसन्न हैं तो प्रसन्न होकर के वर दीजिए। महाराज आकाशवाणी हुई कि मांगो, तो उन्होंने कहा मांगने के लिए तो नहीं आए, हम देखना चाहते। गंभीरता है। मितक जियावन गिरा सुहाई सुना था, अब मांगने के लिए आए हैं। सेवक सुरधेनु कहा, जो सगुण और निर्गुण दोनों हैं, जिसकी वेद बढ़ाई करते हैं। सुरतरु और सुरधेनु दोनों ही की उपमा दिया, दोनों मनोरथ को देने वाले हैं। पहले सुरतरु कहा, फिर सोचे कि भाई वृक्ष तो जड़ होता है, जब कोई उसके पास पहुँचे तब वह मनोरथ को पूरा करता है, और हम असमर्थ हैं, आप तक पहुँच नहीं सकते। आप ही कृपा करके हमारे पास आकर के हमारे मनोरथ को पूर्ण करें। तब सुरधेनु कहा। महाराज जहाँ सेवक का सुरधेनु कहा है, इसकी पूर्ति आगे जो है तुम्हें देत अथ सुगम गोसाई, अगमलाद हमारी कपनाई। इस प्रकार गोसाई जी ने सुरधेनु का प्रकट महाराज भाव ग्रहण किया। अब विभुत तब से स्पष्ट ही कहा, सुरधेनु जब सेवा से प्रसन्न होगी तभी मांगने पर देगी। वह भला बुरा भक्त अभक्त विचार नहीं करती। सुरतरु न मांगने पर भी केवल छाया का आश्रय करने से सोचों का नाश कर देता है और मांगते ही अभिमत फल देता है। महाराज ऐसे है सुरतरु, भगवान सुरतरु और सुरधेनु दोनों का काम करते हैं। इससे विशेष मोक्ष या भक्ति भी देते हैं। आगे कहा, सकल सुखदायक, सेवत सुलभ सकल सुखदायक, अपरपाल सचरायक नायक, जो अनाथ हित हम पर नेहु, और तो प्रसन्न होई यह वर देहु, मंगल भवनु अमंगल हारी, रवउ सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज सुरतरु ये पुल्लिंग शब्द है, सुरधेनु जो है स्त्रीलिंग है।
यानी त्वम स्त्री त्वम पुमान सुरतर अम्बत दानी, और जो है सुरधेनु सब सुख खानी। अब्बत दान देवतर तर से, राम कथा सुरधेन सब, महाराज राम जी की कथा भी सुरधेनु है। आकाशवाणी में माघ माघ 2 बार सुन के राजा ने को 2 रूप का बोध हुआ, इसलिए प्रभु के संबोधन में सुरतर और कामधेनु कहा। दंपति वचन प्रिय है, महाराज भगवान का दर्शन चाहते हैं। उन्होंने कहा महाराज आप तो अनाथों का हित करने वाले हैं, अगर हम पर जो है आप प्रसन्न हैं तो हमें आप अपना रूप दिखाइए। आप हैं कौन? दिखाई तो पड़ नहीं रहे, मांगो किससे, विश्वास किस पर? तो उन्होंने कहा भाई तुमने सच्चिदानंद ब्रह्म की उपासना किया है, ब्रह्म का दर्शन, ब्रह्म तो सर्वत्र व्याप्त है, यह तत्त सर्वत्र। उन्होंने कहा महाराज यह तत्त सर्वत्र व्याप्त है। उन्होंने कहा भक्त जैसा चाहता वैसा मैं रूप बना करके उसके सामने आती हूँ। आपको कौन सा रूप देखना कि मैं तो चर अचर सचराचर में हूँ, ब्राह्मण छत्र वैश्य शूद्र सब में हूँ, जड़ में भी हूँ चेतन में भी हूँ, किस रूप में आप हमको देखना चाहते हैं? अब हमारा समस्या होगी कौन सा रूप बताएं, क्योंकि उन्होंने देखा हो तब तो बताएं कोई रूप, जब देखे नहीं तो कौन सा रूप बताएं? तो उन्होंने कहा महाराज हमने देखा तो नहीं सुना है। तो उन्होंने कहा जो सुना वही बताओ, मैं वही रूप धर लूँ। तो उन्होंने कहा मैंने सुना है कि आपका स्वरूप जो है शिव जी के मन में बसता है, और जो है आपके स्वरूप के कारण ही मुनि लोग जो है जतन करते हैं। और ये भी सुना है काक काक भुसुंडी के मन में मानस हंस के रहते हैं, जिसको वेद नेति नेति कह के निर्गुण और सगुण रूप से प्रशंसा करते हैं। ऐसा रूप कहते हैं जो स्वरूप बस जो अनाथ ही तो हम पर नेहू, तो प्रसन्न होई यह बर देहू। जो स्वरूप बस शिव मन माही, और जही कारण मुनि जतन कराही। जो भुसुंडी मन मानस हंसा, सगुण यगुण जही निगम प्रशंसा। मंगल भमनु अमंगल हारी, रवौ सुदशरथ अजीर बिहारी। महाराज पहली टिप्पणी, सुन सेवक सुरतर सुरधेनु, भगवान सेवक हितकारी, इसी बल से तप किया था। ऐसा बल था मेरे मन अंदर कि ऐसे प्रभु सेवक बस अहीं, भगत हे लीलातन गहें। जो यह बचन सत सुति भाखा, तो हमार पू जिही बिलासा। अगर ये वचन श्रुतियों ने सही कहा है तो मेरी आशा पूरी होगी। अब इसी बल से महाराज वर मांगते हैं कि आप तो सेवक के लिए कल्पवृक्ष हैं, कामधेनु हैं। सुरतर और सुरधेनु 2 उपमाएँ देने का भाव यह है कि जो भक्त आपके यहाँ आते हैं उनके लिए कल्पवृक्ष, और जो आपके यहाँ नहीं पहुँचते उनके लिए आप कामधेनु हैं। उनके पास आप स्वयं जा करके उनके मनोरथ पूर्ण करते हैं। विधि हरिहर पद बंदित रेणु, यानी त्रिदेव ब्रह्मा विष्णु महेश आपके चरण रज की वंदना करते हैं। कहने का तात्पर्य है कि जिनकी सेवा ब्रह्मा आदि करते हैं वो परम प्रभु स्वयं सेवक की सेवा करते हैं। उपजने के प्रकरण में उपजना कहा, उपजय जास अंश गुण नाना। अग्नित लक्ष्य हुआ महाराज जो है कह रहे भगत हेत लीलातम कही, अर्थात ब्रह्मा आदि के उपजाने वाले, आप ब्रह्मा को विष्णु को शिव को प्रकट करने वाले। लेकिन भक्त बस स्वयं उपजते हैं, भक्त के वशीभूत होकर के आप रूप धारण करके पैदा हो जाते हैं। वैसे ही यहाँ सेवा के प्रकरण में भक्त का सेवक बनना कहा। जब कहा विधि हरिहर आपकी चरण रज की वंदना करते हैं, ब्रह्मा आदि आपके सेवक हैं, तब वही यह भी कहा कि आप अपने भक्तों के सेवक। भाव है कि ब्रह्मा आदि जिनकी सेवा करते हैं वो सेव्य प्रभु भक्तों के सेवक। ये भाव महाराज सुरतर सुरधेनु अर्थात सेवक रुचि पूर्ण करने में लगे हुए।
विधि हरिहर पद व्यामोहक है। यहाँ कोई विद्वान ऐसे स्थान में हरि का अर्थ इंद्रवाचक तथा परमाणु के करते हैं। देवत्रय में ब्रह्मा शिव के साथ इंद्र भी वर्षा करके विश्व का पालन करते। ब्रह्मा स्वयंभुश्चतुराननो रुद्रस्त्रिनेत्र पुरांत को वा इंद्रो महेंद्र सुरनायको वा त्रातुं न शक्तो युधराम वल्लभम। महाभारत में मोक्ष धर्म में ऐसा कहा है। विधि हरिहर पंडित पद रेणु, यानी देखे शिव विधि विष्णु अनेका, अमित प्रभाव एक ते एका। पार्वती शंकर जी शिव जी की प्रिया सती जी ने देखा। त्रिदेवों के अंश से उत्पन्न होना कहा सारा संसार, चरण की सेवा करना कहकर सूचित किया कि त्रिदेव आपकी सेवा से ही प्रभुत्व को प्राप्त हुए, अधिकार प्राप्त। हरि हरि जो हरि हरि हरता, विधि विधिता, श्रियहि श्रियता जो दई, सोई जान की पति मधुर मूर्ति, मोदमय मंगलमयी। वही प्रभु वशिष्ठ संहिता का श्लोक है कि जय मर्ष्याद संख्ययावतोर्नोद्भरोजद्भाव कारण, ब्रह्मा विष्णु महेशादि संसेव्य चरणाम्बुज। सेवक सुलभ सकल सुखदायक। प्रेमी सज्जनों, इसके भावार्थ को आप अगली चर्चा में श्रवण करेंगे। आज बस यहीं इतना तक ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। श्री राम जय राम, जय जय राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम। सभी को